गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस तरह से इन दिनों सर्दी के कारण बादलों ने सूर्य को ढक करके रखा हुआ है, समय, परिस्थिति और प्रारब्ध इनके द्वारा जीव की स्थिति भी इसी तरह की हो जाती है जिस तरह से आज विश्व की स्थिति है। सूरज कितना ताकतवर है, परंतु अपनी दुनिया को अपना तेज इसलिए नहीं दे पा रहा है कि मार्ग में बादल उसके प्रकाश को धरती पर आने से रोकने के लिए बीच में आकर के अड़ गए हैं। ठीक इसी तरह से व्यक्ति के अपने प्रारब्ध, व्यक्ति के भाग्य पर घटा बनकर के छा जाते हैं और अपने ही सौभाग्य को प्रकट नहीं होने देते हैं। समय बदलेगा, ये दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। सूरज निकलेगा, उजाला होगा, धरती पर सृजन की प्रक्रिया चलेगी, जकड़न हटेगी, पाप का छाया हुआ अंधकार तमिश्रा हटेगा। संसार बड़ा विचित्र और विराट है। जो किसी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। उसकी जटिलता को हर कोई समझ नहीं पाता है। पदार्थों का आकर्षण, इंद्रियों की वासनाएं, अपनों के स्वार्थ, औरों के साथ संघर्ष, सभी मिलकर सुख सुविधाओं का प्रतिरोध करते हैं। देख लीजिए, व्यवहारिक जीवन को देख लीजिए, बारीकी से देख लीजिए। मनुष्य अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में बड़ा अशांत, असहाय अनुभव करता है। कई बार तो परिस्थितियां इतनी विषम हो जाती हैं कि मन की चिंताओं से क्षोभ और संवेदना पूरी तरह से घिर जाती है, पूरी तरह से आच्छादित हो जाती है। मन के ऊपर तरह तरह के कुप्रभाव, वासना, तृष्णा, भोगों के प्रभाव चेतना पर आकर के अपने प्रभाव को जमा लेते हैं, अपना प्रभुत्व इतना मजबूत कर लेते हैं जैसे सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोकने के लिए बादलों ने अपने आप को जमा करके बैठा लिया है। एक बात और कहता हूं,
चाहे बादलों की ताकत आज कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, परंतु उनकी कमजोरी भी है। बादलों की कमजोरी भी है। अगर तेज थोड़ी सी भी हवा चल जाए, ऊपर छाए हुए बादल छितरा जाएंगे। हवा के प्रभाव से छाए हुए बादल छितरा जाएंगे। आत्मनिवेदन कर रहा हूं, शब्द समझ लीजिए मेरा, आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। बादल चाहे कितने ही घने प्रबल बनकर के सूर्य के सामने खड़े हों, पर जब हवा के झोंके चलते हैं तो बादलों को बखेर देते हैं। आकाश में आच्छादित सूर्य की शक्ति अपने लिए धरती पर आने का रास्ता ढूंढ लेती है। हमें भी इन आच्छादनों को हटाना होगा। समर्पण श्रेष्ठता, समर्पण श्रेष्ठता, समर्पण। दोबारा से बोलता हूं, शक्ति तो शक्ति ही होती है। आपके पास में दो चीज हैं, एक है मन, एक है बुद्धि। बुद्धि शक्ति है, सारी की सारी ताकत बुद्धि की है, तो फिर मन की क्या जरूरत है? प्रकट बुद्धि अगर प्रकट होती है तो मन में होती है। बुद्धि जब अधीन हो जाती है मन के, बुद्धि जब मन के अधीन हो जाती है तो मन के प्रभाव बुद्धि पर इसी तरह से छा जाते हैं जैसे अज्ञानता की तमिश्रा आज सबके ऊपर चढ़ी हुई है। हमें बुद्धि को मुक्त करना होगा। जब तक भावनाओं की, संवेदनाओं की आंधी नहीं चलेगी। पहले मैं रोक करके एक बात कहना चाहूंगा। संवेदना की बात मैंने अभी की, आपके शरीर में कई एक अंग हैं, उसमें से कुछ संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील हैं, कुछ संवेदनशील हैं और कुछ बहुत कम संवेदनशील हैं। आपकी आंख अति संवेदनशील है, आपका पैर, घुटना, एक चोट आप आंख पर मारिए और इतनी चोट आप घुटने पर मारिए, आंख पर लगी हुई चोट आंख का तुरंत बिगाड़ देगी, परंतु घुटने की चोट को सह जाएगा। जब व्यक्ति के अंदर इंद्रियां भोगवादी हो जाती हैं तो उसमें संवेदनाओं की कमी पैदा हो जाती है। उनके अंदर संवेदनाओं की कमी पैदा हो जाती है और वो संवेदन विहीन होकर के, संवेदन विहीन होकर के स्वार्थी हो जाती हैं। अच्छा, अंदर से देखो, बाहर से नहीं, अंदर से देखो।
क्या इंद्रियों का दबाव नहीं होता है? वासना, तृष्णा, ये सब क्या है? क्या अपने परिवार का मोह नहीं होता है? क्या उन संतति का कोई दबाव नहीं होता है? क्या अपने पराये का भेद नहीं होता है? जितने हम संवेदनशील होते चले जाएंगे, अपने दुख जितने दिखाई दे रहे हैं, दूसरे के दुख भी उतने ही महसूस होने लग जाएंगे। तब आप संवेदनशील कहलाएंगे। जैसे आंख पर चोट मारी जाए तो वो सहन नहीं करती है। बहुत से व्यक्ति संवेदनहीन हो जाते हैं। मार लीजिए, पीट लीजिए, कुछ कर लीजिए, संवेदनहीनता के कारण उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने कहा, हमारे ही अपने कर्मों के अनुसार हमारे सामने घटनाओं का क्रम चलना शुरू हो जाता है। उन घटनाओं के क्रम के अनुसार हमारे प्रारब्ध काम करते हुए परिणाम लेकर के हमारे सामने आ जाते हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें जटिलताएं हों, और उन जटिलताओं में फंसा हुआ व्यक्ति हित अनहित की बात को छोड़ करके अपने ऊपर से आई हुई उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहता है। बाहर निकलने के लिए पदार्थों के आकर्षण, इंद्रियों के भोगविलास, अपने के स्वार्थ, मोह माया, इन आकर्षणों को जो हमें सुख, मानसिक सुख देते हैं, उनको हमको हटाना होगा। तब ही मन निर्लिप्त होगा, तब ही मन निर्लिप्त होगा। जैसे आकाश भी बादलों के हटने के बाद स्वच्छ, निर्मल हो जाता है, सूरज की चमचमाती हुई, खिलखिलाती हुई धूप धरती पर आकर के पड़ती है और जीव जीव अपनी सुंदरता की मनोहर छटा इस धरा पर बिखराना शुरू कर देता है। हर जीव अपनी खूबियों को धरा पर बिखराना शुरू कर देता है। बस कुछ ऐसी ही अवस्था हमें भी अपनी पैदा करनी होगी। आज के समय का प्रभाव, आज आदमी केवल अपनी सुख सुविधाओं में लगा हुआ है और उन सुख सुविधाओं में उसे कुछ नहीं दिख रहा। केवल अपना स्वार्थ, केवल अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। मैं भी आपसे आत्मिक निवेदन करूंगा, जरा अपने जीवन के लक्ष्य को झांक करके देखना। जिस उद्देश्य के लिए आपने जन्म को लिया है,
जिस परिस्थितियों से, जिस दौर से, जिस समय से, जिन घटनाओं से आज हम गुजर रहे हैं, क्या ये हमारे जीवन की यात्रा में रुकावटें नहीं हैं? समय निर्धारित है, सीमित है। शरीर की यात्रा का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। मृत्यु कभी भी आकर के धमक जाती है। उस समय कोई काम नहीं आएगा। अगर आपके काम आएगा तो आपका आत्मज्ञान ही काम आएगा, और दूसरा आपके काम आएगा तो आपका संकल्प बल ही आपके काम आएगा। ये दो चीज आपके काम आएंगी। ज्ञान के बगैर कर्म नहीं है, और कर्म के बगैर ज्ञान नहीं है। संकल्प के बगैर कर्म नहीं है। जब तक दोनों का विलय नहीं होगा, एकाकार नहीं होगा। आज मन अहंकार के कारण अपने आप को ही सर्वस्व मानता है। आत्मा, बुद्धि, भगवान, परमार्थ, लोक कल्याण, इन सबको कुछ नहीं मानता, केवल अपने स्वार्थ को जानता है। केवल अपने स्वार्थ को जानता है। बस इतनी सी बात है। हमें स्वार्थ से निकल करके परमार्थ में जाना होगा। कामना को हमको भावना में बदलना होगा। ये परिवर्तन है। मैंने कहा, बादल कितने मजबूत और कितने ताकतवर हो रहे हैं कि सूरज की रोशनी को, सूरज को ही ढक दिया है। स्थिति बहुत लंबी टिक नहीं पाएगी। पाप बहुत देर तक टिक नहीं पाता है। ठीक है, समय, परिस्थिति, प्रलोभन, इंद्रिय, वासनाएं, तृष्णाएं, इनके कारण हमने कभी गलत काम किए होंगे। परंतु इस स्थिति से हमको ऊंचा उठना होगा। इस अवस्था से हमको ऊंचा उठना होगा। बोलो, उठना होगा या नहीं होगा? आज कोई लिख ही नहीं रहा। विषय तो गंभीरता का है, परंतु ताल तो लगाना होगा ना। ऊंचे उठना होगा। लहर आएगी, घटनाओं को, परिस्थितियों को हिला करके झकझोर करके रख देगी। परिवर्तन आएगा। सविता रूपी सूर्य हमारे अंतःकरण में आत्म प्रकाश को बखेरेगा। वो कण जैसे दूसरा पात दुनिया में होता है, आपकी चेतना पर दूसरा पात होगा। मैंने कहा था, 2 दिन पहले मैंने कहा था, भक्त का मार्गदर्शन भगवान ही करते हैं। भक्त का मार्गदर्शन भगवान ही करते हैं।
आपके जीवन में भी वो सवेरा आ जाए। आपका जीवन आंतरिक रूप से प्रकाशित होने लग जाए, आपकी अंतर चेतना प्रकट हो जाए, कामनाओं का स्थान भावनाएं ले जाएं, स्वार्थ मिटते हुए चले जाएं। बदलाव तो निश्चित है, समय स्थिर नहीं रहता। दुख की घड़ियां आई हैं, ये भी टिक नहीं पाएंगी। एक समय के बाद स्वरूप बदलेगा, जीवन बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। जागरण की ध्यान धारणा आज तक बदला है, आगे भी बदलेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, चेंज, बदलाव, बदलाव, और उस बदलाव के लिए जो किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि साधना को, अपनी को मजबूत बनाएं। ध्यान करें। अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी
योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन, मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण।
तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में,
चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़ें और मुखमंडल पर फिराएं। दोबारा से कह रहा हूं, जटिलताओं में आज सबका जीवन जकड़ा हुआ है। बदलाव नहीं लाओगे तो ये झंझट, ये मुसीबत, जो जकड़न है वो छूटेगी नहीं। इसलिए, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक समर्पण नहीं होगा। अपने अंदर से महसूस करिए और उसको लाने का प्रयास करिए। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। प्रयास करना।